कोई प्रॉब्लम है आपको पीछे? नो 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 ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Now, on y-axis there is a stress, and on x-axis there is a strain. So we are going to study stress strain curve today. That is, I have already discussed about the points. The points we need to discuss in detail. Okay. So यस मिस स्क्रीन ब्लर है अभी Is it okay? अभी क्लियर है। यस मैम। नो नो Yes. मिस फिर से ब्लर हो गई। फिर से क्या था? मैम It थोड़ा was धीरे बोलिए। यस मिस थोड़ा धीरे बोलिए यस ना। मैम वॉइस मतलब वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। कट रहा है मतलब आवाज। मतलब अचानक से स्पीड अप हो जा रहा है आपको। हाँ यस okay. So अभी तक हमने पीछे जो भी पढ़ा, it was मैम फिर से ब्रेक हो रहा है वॉइस। यस मैम ब्रेक भी हो रहा है और बहुत स्पीड अप भी हो रहा है। बहुत ज्यादा स्पीड से ब्रेक बोल इनटू 100 हो। हम स्लो बोल मैं स्लो ही बोल रही हूँ। It is because of network fluctuation. मैम आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम है मतलब आप बोल रहे हो तो मतलब वॉइस एक अलग ही आ रहा है आपका और यस रुक हाँ मतलब यस ऐसा मैम फट फट के आ रहा है आवाज। हाँ फटाफट आवाज आ रहा है। आपको समझ नहीं रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मिस अंडर इलास्टिक लिमिट, जब हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करते हैं, थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट सिंपली मींस कि अगर आपने स्ट्रेस रिमूव कर दिया, इफ यू आर रिमूविंग द स्ट्रेस, तो वो जो स्ट्रेन क्रिएट हुआ है वो भी इट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, बट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। लाइक अगर आप इलास्टिक लिमिट के ऊपर जा रहे हो, so what will be the behavior of your body and how your stress strain curve will behave, that will be what studied under. समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? समझ में आया what I said? Okay, so these are some points: A point, B point, C point and D point. Your A point I have already discussed. This A point is called as वॉइस proportional. Okay, this A point is your proportional limit. Proportional limit का मतलब क्या है? As you can see, it's a straight line graph. till A तक जो ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, it's a straight line. इसका मतलब क्या है? What does that mean? हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया है. What does that mean? हुक्स लॉ भी होता है। Hello. दोनों हुक्स लॉ कांस्टेंट है। Yes, दोनों कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अपने इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक प्रॉपर्टी के इलास्टिक लिमिट के अंदर है इस पॉइंट से पहले तक। मींस योर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन को प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स इस पॉइंट से ज्यादा लगा रहे हैं, इस ए पॉइंट से ऊपर लगा रहे हैं, अब दिस इज कॉल्ड एज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ तक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट उसका इलास्टिक लिमिट उससे भी थोड़ा ऊपर जाता है। दैट इज एट बी पॉइंट. दिस इज प्रोपोर्शनल पॉइंट, दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट एंड दिस इज इलास्टिक लिमिट. आपका प्रोपोर्शनल लिमिट से थोड़ा ऊपर इलास्टिक लिमिट होता है. इलास्टिक लिमिट मतलब ये है, इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट से ऊपर जाने के बाद अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बिल्कुल नहीं जाएगा. इट विल नॉट गो. So proportional limit is where stress is directly proportional to strain. Elastic limit is where your after this particular point stress निकालने के बाद वो वापस strain को जीरो नहीं करेगा. Now this C is known as permanent set. This is your permanent set. Permanent set का मतलब ये है कि अगर आप इस B point से थोड़ा ऊपर गए, if you are moving above the B point and if you are reaching to the C point, मैम आप म्यूट हो गए।
प्रतिभा मैम, दो मैम आप फिर से म्यूट हो गए। मैम आप म्यूट हो गए। मैं ऑडिबल नाउ? यस अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस मैम मतलब वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है आपका, मतलब ऐसा ऐसा कुछ आवाज आ रहा है पीछे से, मतलब नो मिस ब्रेक हो रहा है। ईयरफोन ईयरफोन में बीच में ब्रेक भी हो रहा है मैम। मैम ईयरफोन में बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है वो जो हो रहा है ब्रेक टाइप। यस आपका वॉइस आ रहा है पर वो ब्रेक हो रहा है। कान में चुभ ये बैकग्राउंड का वॉइस क्या अभी आ रहा है आपको? बैकग्राउंड का वॉइस नहीं आ रहा मैम है। बैकग्राउंड का वॉइस नहीं आ रहा है आप। मतलब माइक का ऐसा लग रहा है, आवाज बहुत ऐसा ब्लर हो गया। फट रहा है ऐसा लग रहा है। फट रहा है ऐसा कान में चुभ रहा है कान में चुभ रहा है तो ईयरफोन निकाल के सुनो। मिस पढ़ाओ, रहने दो, पढ़ाओ। ठीक है सुनो। This is A point is your elastic proportional limit. This B point is your elastic limit. This C point is your permanent set. This D point is your fracture point. अब proportional limit और elastic limit में क्या difference है वो देखो। proportional limit का मतलब ये है कि उस point तक, इस A point तक आपका stress जो होगा वो प्रॉपरली प्रोपोर्शनल होगा आपके स्ट्रेन को। मतलब अगर आपने हल्का सा भी स्ट्रेस हटा दिया तो वो उतना स्ट्रेन रिड्यूस करके आपको दे देगा। बी इज द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट का जो पार्ट है वो कहां तक और कंटिन्यू हो सकता है, दैट इज द लास्ट लिमिट विच वी कैन से। अगर आप इसके ऊपर जाते हो, दैट इज बी पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाते हो, उसके बाद आप प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में सोच भी नहीं सकते। देन यू कम टू द परमानेंट सेट। इसका मतलब ये कि अगर आपने उसके बाद उसको डिस्टर्ब किया या उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया तो वापस से स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, उसका जो शेप है वो परमानेंटली सेट हो जाएगा, मतलब परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड व्हेन यू गो टू, अगर आप इस परमानेंट सेट के ऊपर इफ यू अप्लाई अ स्ट्रेस व्हिच इज अबव परमानेंट सेट, इफ यू अप्लाई अ स्ट्रेस व्हिच इज अबव परमानेंट सेट, अगर आपने इसके ऊपर लगाया, सो व्हाट विल हैपन कि अगर आपने स्ट्रेस निकाल भी दिया तो भी उसके अंदर स्ट्रेन क्रिएट होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इफ यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द स्ट्रेस, आप चाह रहे हो कि मैं स्ट्रेस धीरे धीरे एकदम कम कर दूं, तो भी उसका स्ट्रेन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। There will be one point where your what we can say, it will come to the fracture point जहां पर वो ब्रेक हो जाएगा। इस चीज का एग्जांपल मैंने आपको वायर से दिया था। अगर आप एक स्टील का जो पतला वायर, मैम फ्रैक्चर पॉइंट क्या है बताती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल दे। स्टील का अगर आप एक पतला पॉइंट लो, पतला वायर लो और आप उसको टर्न करके तोड़ने की कोशिश करो, आप एक अगर आप कंटिन्यूसली उसको वर्क कर रहे हो और एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर आपने उसको वर्क नहीं भी किया और ऐसे ही कहीं पर रख दिया तो भी वो अपने आप टूट जाता है। तो फ्रैक्चर पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पर आपके जो दो बॉन्ड्स है, आपका जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा। लाइक इफ दिस इज द वायर, ये ऐसा कुछ सेक्शन क्रिएट कर लेगा। जो ये फ्रैक्चर पॉइंट इज द ब्रेकिंग पॉइंट जहां पर ब्रेक हो जाएगा वो, इट विल ब्रेक इनटू टू पीसेस। ठीक है। सो प्रोपोर्शनल लिमिट वेयर प्रोपोर्शनैलिटी इज फॉलोड परफेक्टली। इलास्टिक लिमिट इज प्रोपोर्शनैलिटी नहीं भी फॉलो हो रही है तो भी स्ट्रेस निकालने के बाद स्ट्रेन reduce. Permanent set is if you apply a force after your after your elastic limit. Permanent set is something where your body will set into a permanent shape.
आपने खींच लिया है, बहुत ज्यादा इलास्टिक लिमिट के ऊपर खींच दिया, तो अब उसका जो शेप डिस्ट्रॉय हुआ है वो उसी शेप में रह जाएगा। एंड अगर आप उस परमानेंट लिमिट ऊपर भी स्ट्रेस लगाए जा रहे हो, तो फिर वो अब ऐसा पॉइंट पे आएगा जहां पर आप अगर स्ट्रेस को रिड्यूस भी करो, इफ यू ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रेस, दिस एरिया इज वेयर यू अप्लाइंग द स्ट्रेस। और ये एरिया वो एरिया भी है, दिस इज दैट एरिया ऑल्सो, जहां पर अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, अगर आप इस ग्राफ का थोड़ा सा बेंडिंग देखो, अगर आप हल्का सा भी स्ट्रेस लगा रहे हो तो भी ज्यादा स्ट्रेन देखने के लिए मिलेगा, या वैसे पॉइंट में आ जाता है परमानेंट सेट के बाद। क्यों? क्योंकि अब ये अपने लिमिट से ऊपर जा चुका है, परमानेंट सेट में ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अगर आप हल्का सा भी स्ट्रेस लगाते हो परमानेंट सेट के ऊपर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन दिखाता है। और फिर भी अगर आप स्ट्रेस लगाए जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के बाद अगर आपने स्ट्रेस रिड्यूस भी किया तो भी स्ट्रेन जो है वो बढ़ता ही जाएगा, और एक ऐसे पॉइंट पे आएगा जहां पर वो अपने आप टूटकर 2 पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या बोला? एक बार इलास्टिक लिमिट समझाओ ना। हाँ वो स्टार्टिंग में समझो ना थोड़ा। इलास्टिक लिमिट क्या है? देखो, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? जहां तक हुक्स लॉ बहुत ही अच्छे से फॉलो होता है, like stress will be directly proportional to strain at that particular point. Ma'am, your voice. मिस आवाज नहीं आ Your रही। voice is not coming. फ्रीज हो गया। कुछ भी नहीं आ रहा। तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से इस पॉइंट के अंदर तक होगा। मैम अभी बहुत मैम बीच में आपने जो आवाज बोला रुक ना गया था। सुनाई नहीं दिया, रुक Yes, गया ma'am. था। अच्छा ठीक है, सुनो दिस ए पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ? सुनाई दे रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? यस Yes. अच्छा ठीक है, सुनो, ये ए पॉइंट जो है ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसका मतलब क्या कि इस पॉइंट से पहले तक अब जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उसके प्रोपोर्शनलिटी में स्ट्रेन निकलेगा, और अपने अगर स्ट्रेस निकाल दिया तो तुरंत स्ट्रेन। समझा प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? समझा आपको? मैम लास्ट मैम वाले फिर से वैसा ही हुआ। मैम लास्ट बहुत वाला ब्रेक हुआ। Tired with this online lectures. Listen. ठीक है, सुनो वापस ट्राई करते हैं। A point is the proportional limit point where your stress is directly proportional to strain. It means जैसे ही आप स्ट्रेस निकाल देते हो आपका स्ट्रेन reduces to 0. समझा? मैम लिख के Yes. बताओ ना। यस समझा। समझा। कुछ लोगों के पास वॉइस जा रही है, कुछ लोगों के पास नहीं जा रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं आ रही है मिस आवाज। ठीक है, सी एक पॉइंट जो है दैट इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट। स्क्रीन फ्रीज हो गई। Ma'am, screen is freeze. फ्रीज। थोड़ा ना और वॉइस ब्रेक हो गया। And voice is also not coming. Voice is not coming, ma'am. Still I am not audible to you. मैम यू आर ऑडिबल बट वीडियो पॉज हो जा रही है और अभी फास्ट फॉरवर्ड हो गया, मतलब अचानक से आ गया सर। See what I am trying to say, it is all because of frequency fluctuation. Being a physics person, I know कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको वो चीज समझा नहीं सकती जो चल रही है। It is because of Zoom issue. It is not because of net fluctuation also. What is happening here? There is a superposition of waves. वो बहुत सारा waves को halt करता है और एक ही साथ ले जाकर आप तक पहुंचा देता है। This is what is happening. इसका मतलब ये नहीं कि मैं फटाफट बोल रही हूँ या मैं स्लोली बोल रही हूँ। मैं एकदम मिडिल जो रेंज होती है मैं उसमें ही बात कर रही हूँ, बट वो आपके पास जो फटाफट जा रहा है और या जो स्लो हो जा रहा है वो उनके सर्वर को या मेरे वेव को उठाकर लेकर जाकर आप तक पहुंचाने में प्रॉब्लम हो रही है। Maybe it may be because of my network issue, Zoom का capturing power or anything I can say. समझ रहे हो मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. And it is not in my hand कि
I can correct it by any situation because I have changed my network. मैंने पूरा का पूरा cell phone ही change कर दिया. I have changed to another cell phone now. So that is because of their internal, which is your elastic limit. That is point B. वहाँ पर क्या होता है? Till the point B, जहाँ पर हम elastic limit बोलते हैं, proportional limit तक proportionality is very good. But elastic limit तक जाने तक में क्या होता है? Proportionality limit जो होती है, जो proportional point है, वो थोड़ा सा कम हो जाती है. It reduces. But still, अगर आप उसमें से strain डालोगे, तो धीरे-धीरे strain will reduce. So that is why proportional limit से elastic limit थोड़ा सा ऊपर आती है. क्यों? क्योंकि proportional limit तक proportionality बहुत अच्छे से follow होती है, पर elastic limit जाने तक proportionality का जो concept है, वो थोड़ा सा disturb हो जाता है. But still it regains its original shape and size after the removal of this stress. ठीक है? Now it comes to the C point. अगर आप उसके बाद भी elastic limit के ऊपर भी force लगा रहे हो, then आप आते हो permanent set condition पे, जहाँ पर अगर आपने stress निकाल दिया, तो भी आपकी body का जो disturbed shape है, वो वहाँ पर continue होना शुरू हो जाता है. अब अगर आप C point से ऊपर गए, that is permanent set से ऊपर गए, तो अब ऐसा पॉइंट आप ऐसे ड्यूरेशन पे आ चुके हो कि यहाँ पर हल्का सा भी स्ट्रेस अप्लाई किया, अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, वहां पर क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन दिखाएगा. मतलब जहां आपको पहले बहुत काम करना पड़ रहा था तो स्ट्रेन दिख रहा था, अब यहाँ पर कैसा होगा कि अगर आपने हल्का सा भी स्ट्रेस दिखाया तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन ऑब्जर्व करने के मिलेगा. फिर भी अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, कंटिन्यूसली लगा रहे हो, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद अगर आपने स्ट्रेस निकाल ही दिया, इफ यू आर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, तो भी आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली स्ट्रेन देखने के लिए मिलेगा और वो इस डीप पॉइंट तक पहुंच जाएगा, विच इज कॉल्ड द फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर वो आप स्ट्रेस निकाल रहे हो तो भी वो ब्रेक होकर दो पॉइंट में दो पार्ट जाएगा. समझा आपको ग्राफ? अरे क्या बता? लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से बताओ. दिस फ्रैक्चर पॉइंट. हाँ मैम, ब्रेक हो रहा था वॉइस. किसको कुछ नहीं समझ रहा? कौन से कुछ नहीं समझ रहा है? मैम मतलब वॉइस फिर से बीच में ब्रेक हो रहा था आपका. Yes, मतलब ma'am. स्लो हो रहा था, कभी ज्यादा हो रहा था, स्लो हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, और बीच बीच में वो ऐसा वॉइस भी आ रहा था अलग. लिसन आपको Still breaking, ma'am. हाँ मैम स्टिल ब्रेक. मैम मतलब सेंटेंस बोल रहे हो आप पूरा, तो उसमें से 2-3 वर्ड्स का आवाज भी Yes, नहीं आ ma'am. रहा है. 2-3 वर्ड्स का आवाज नहीं आ रहा है. और मैम बाकी के वर्ड्स में थोड़ा वॉइस थोड़ा अप हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है फिर से. Yes, miss. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ वेव इशू. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. Yes, ma'am. मैम आप अगर हम ऐसे वीडियो करेंगे तो ठीक होगा. करके सेंड कर दो. मैम लेकिन आपने जो भी सिखाया ना वो समझ में नहीं आया. कौन सा Yes, कौन है ma'am. इसको नहीं समझेगा? कौन है जिसको नहीं समझा? प्लीज म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल. अरे बोलो भाई, मैं मारूंगी नहीं आके. बोलो कौन था जिसको नहीं समझा बिल्कुल? मैम व्हाट्स योर नेम? पीयूष. केदार. पीयूष. क्या नहीं समझा पीयूष आपको? मैम वो आपको ए पॉइंट ए पॉइंट समझा, सी पॉइंट से नहीं समझा. सी पॉइंट नहीं समझा? नो क्या क्या नहीं समझा? परमानेंट सेट आपको नहीं समझ रहा है? परमानेंट सेट ये वर्ड क्या डिफाइन कर रहा है? मैम बस ए बी और डी समझा, सी वाला नहीं समझा. सी वाला आपको क्या नहीं समझा? मैंने ये बोला सी पॉइंट पे कि इट इज अ परमानेंट सेट. इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे आपका जो बॉडी जिसका शेप हो चुका है, अब वो वही रह जाएगा. फॉर एग्जांपल आपने रबर खींच दिया और वो रबर एलोंगेट हो गया, खींच के उसका साइज बढ़ गया. मैम अगेन वैसे ही हो रहा है. मैम बहुत ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है. वैसे ही हो रहा है जैसे हो रहा था. वापस रिपीट करो ना मैम.